नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुकी है और आए दिन तरह तरह की चीजें राजनीतिक गलियारों से सामने आ रही है। कहीं सत्ता को छोड़ करके दल बदल का जो मामला है कई पार्टियों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में लगातार अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में एनडीए ने बीजेपी से ढुल्लू महतो को उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में अब सामने मामला यह भी आ रहा है कि गठबंधन कांग्रेस में जुड़ सकते हैं पूर्व सांसद रविंद्र कुमार। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे कांग्रेस में शामिल होने की आशंकाएं सामने आ रही है और हो सकते हैं वे दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे और वहां उन्होंने झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद से मुलाकात की और सूत्र से जानकारी मिल रही है कि वे धनबाद लोकसभा सीट से टिकट चाहते हैं। बता दें, रविंद्र कुमार पांडे गिरिडीह से बीजेपी के पूर्व सांसद हैं। वहीं रविंद्र कुमार पांडे गिरिडीह से 5 बार सांसद रहे हैं। उन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव में जेएमएम के जगन्नाथ महतो को 40,313 मतों से हराया था और वहीं इससे पहले बीजेपी के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। इन्हें लेकर यह कहा जा रहा कि अगर वे कांग्रेस का दामन थामते हैं तो रांची से इस बार वे कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर रविंद्र पांडे की बात करें तो लगातार ये चीजें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ इस मुद्दे पे और भी चर्चा के लिए जुड़ी सहयोगी रेखा जुड़ चुकी है। रेखा, लगातार चीजें सामने आ रही है, हालांकि लोकसभा को लेकर के सरगर्मी तेज है और ऐसे में लगातार जो सांसद हैं टिकट को लेकर के पूरे प्रयास में है और ऐसे में ढुल्लू महतो को जहां एनडीए ने उतारा है उम्मीदवार, वहीं अब कांग्रेस से कयास लगाया जा रहा है कि रविंद्र पांडे उतारे जाएंगे। रेखा। तो काजल, यहाँ पे मैं सबसे पहले दर्शकों को ये बता दूं कि राम टहल चौधरी जो है वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कल ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है तमाम नेताओं की मौजूदगी में। उस वक्त वहां पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी थे, गुलाम अहमद मीर भी थे और साथ ही कांग्रेस के तमाम मंत्री जो है वो भी उस वक्त शामिल थे। तो ऐसी खबरें सामने आ रही है, हालांकि अब तक इस खबर पर मुहर लगी नहीं है कि उन्हें जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो कयासों का बाजार गर्म है, उसके मुताबिक उन्होंने सहमति इसलिए जाहिर की है क्योंकि अगर उन्हें रांची से टिकट मिलता है तभी वो कांग्रेस का दामन थामेंगे और उसके बाद ही उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। और ऐसे में सुबोधकांत सहाय को लेकर भी तरह तरह की खबरें प्रकाशित हो रही है। लेकिन सबसे आपने सवाल किया रविंद्र पांडे को लेकर के, तो मैं यहाँ दर्शकों को ये बता दूं कि रविंद्र पांडे जो है वो बीजेपी के पूर्व सांसद है। वो 5 बार गिरिडीह से चुनाव जो है वो जीत चुके हैं और अब खबरें सामने ये आ रही है कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि उनकी तस्वीरें जब सामने आई गुलाम अहमद मीर के साथ, जब वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, उस वक्त से ही कयासों का बाजार जो है वो गर्म हो गया था और यही कहा जा रहा था कि रविंद्र पांडे जो है वो धनबाद से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। और साथ ही अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने इस बार जो है वो धनबाद से ढुल्लू महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। ढुल्लू महतो को लेकर एक तबका जहां खुश नजर आ रहा है, वहीं कई लोग जो है वो इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। अगर काजल में व्यवसायी वर्ग की बात करूं तो व्यवसायी वर्ग जो है वो ढुल्लू महतो को टिकट मिलने से खासा नाराज है। भोजपुरिया समाज जो है उनकी ओर से जो है वो लेटर प्रकाशित किए जा रहे हैं और वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर ढुल्लू महतो यहाँ से जीत हासिल करते हैं तो आने वाले दिनों में यहाँ पे दलाली बढ़ेगी, रंगदारी बढ़ेगी और उनका शोषण होगा, यानी कि व्यापारियों का शोषण होगा। इसको लेकर के एक मुहिम जो है वो धनबाद में चल रही है। लेकिन एक तबका ये भी कह रहा है कि ढुल्लू महतो को यहाँ से जीत मिलनी चाहिए। एक तबका ये भी कह रहा है कि 400 पार मोदी का नारा है, तो एक धनबाद लोकसभा सीट अगर बीजेपी हार भी जाती है तो इसका नुकसान नहीं होगा। यानी कि हम मोदी के साथ हैं, लेकिन मोदी जी ने जो प्रत्याशी धनबाद से उतारा है यानी कि ढुल्लू महतो को, हम उसके साथ नहीं है। और ऐसे में लगातार एक समुदाय एक नजर आ रहा है और इसी का फायदा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है वो लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी हालांकि इंतजार कर रही थी कि बीजेपी जब अपने सारे पत्ते खोल देगी उसके बाद एक एक करके कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और बिल्कुल इसी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी आगे भी बढ़ रही है काजल। और तभी आप देखिए कि 13 की 13 सीटों पर बीजेपी ने अपने सारे उम्मीदवारों को उतार दिया। अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही है। आपने देखा कि 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसमें रांची सीट को उन्होंने होल्ड पर रखा। चूंकि अब रांची सीट होल्ड पर नहीं रहेगी, चूंकि राम टहल चौधरी जो है उन्हें यहाँ से टिकट मिल जाएगा। और धनबाद से जो खबरें सामने आ रही है रविंद्र पांडे को लेकर, चूंकि रविंद्र पांडे जो है वो
ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। और धनबाद जो है वो एक ऐसा इलाका है जहां पर ब्राह्मणों की तादाद जो है वो काफी ज्यादा है काजल। और इसको लेकर के धनबाद काफी बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट भी माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी धनबाद से अगर किसी भी आदमी को अपना उम्मीदवार बनाती है तो उसकी जीत पक्की है। लेकिन जो नाम रेस में थे, चाहे वो राज सिन्हा का हो या फिर बीजेपी के कई अन्य नेता हैं जिनका नाम उस वक्त धनबाद से चल रहा था, और साथ ही अगर हम बात करें तो पूर्णिमा नीरज सिंह को लेकर भी खबरें सामने आ रही थी कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकती है। हालांकि इन खबरों पर जो है वो किसी व्यर्थ साबित हुई। अब खबरें ये भी है कि पूर्णिमा नीरज सिंह और रविंद्र पांडे जो है, अगर चीजें कुछ सही रहती है तो इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है धनबाद से। लेकिन ज्यादा चांसेस जो है वो फिलहाल रविंद्र पांडे के बनते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि जिस तरीके से ढुल्लू महतो का लगातार विरोध हो रहा है, यानी कि जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि अगर रविंद्र पांडे यहाँ से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उन्हें उनका समर्थन जाएगा। चूंकि एक तबका ढुल्लू महतो से खासा नाराज है, चूंकि हम जानते हैं सब कि ढुल्लू महतो पर पहले भी कई सारे इल्जाम जो है वो लगाए जा चुके हैं, कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। और एक वक्त ऐसा था जब एक परिवार जो है वो ढुल्लू महतो से प्रताड़ित होकर के कई दिनों तक अनशन पर भी बैठा था। तो वो तमाम लोग फिलहाल ढुल्लू महतो का जो है वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। और लेकिन उनका यही कहना है कि हम बीजेपी के साथ है। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। तो 400 पार में अगर एक सीट धनबाद बीजेपी हार भी जाती है तो कोई उसका खामियाजा जो है वो पार्टी को नहीं होगा। तो काजल, अगर रविंद्र पांडे धनबाद से चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। और चूंकि बीजेपी के भी कई जो वोटर्स हैं वो रविंद्र पांडे के समर्थन में जाएंगे, चूंकि रविंद्र पांडे गिरिडीह से 5 बार बीजेपी के सांसद जो है वो रह चुके हैं। लेकिन पिछली बार जैसे हमने देखा था 2019 में लोकसभा के चुनाव के वक्त जो गिरिडीह सीट है वो आजसू के खाते में चली जाती है, जिसके बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं ने रविंद्र पांडे को मनाने की भी कोशिश की थी और उन्हें मना भी लिया गया था। जिसके बाद रविंद्र पांडे ने खुद आजसू के प्रत्याशी जो चंद्रप्रकाश चौधरी वहां पे थे उनसे मुलाकात की थी उन्होंने, और अपना पूरा समर्थन उन्हें दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो उनकी नाराजगी भी नजर आ रही है, क्योंकि इस बार भी गिरिडीह सीट जो है वो आजसू के खाते में ही गई है। 13 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित की है, लेकिन गिरिडीह सीट आजसू के खाते में गई है। हालांकि आजसू ने अब तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन रविंद्र पांडे जो है वो अब खासा एक्टिव नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि वो बीजेपी में दामन जो है वो थाम सकते हैं। काजल जी, जाहिर सी बात है रेखा, हम राम टहल चौधरी पे तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये भी है कि धनबाद में मुकाबला कितना मजबूत होने वाला है। चूंकि ये हम कह लें कि एक चुनावी संग्राम है और चुनावी मैदान में ढुल्लू महतो की जहाँ पे अगर चर्चाएं देखें तो धनबाद में उनकी चीज़ों को लेकर के, उनकी चर्चाओं को लेकर के कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता नजर आ रहा है, जैसा आपने बताया रेखा। लेकिन अब चूंकि रविंद्र पांडे को उतारा जा रहा है, उतारा जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और लगातार सूत्रों का भी यही कहना है कि रविंद्र पांडे कांग्रेस से टिकट, लोकसभा टिकट वहां पे लेंगे और वहां पे वो लड़ेंगे। तो ऐसे में वो जो चुनावी मैदान है वो कितना दिलचस्प होगा रेखा? बिल्कुल, ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा काजल, क्योंकि आप इसी से आप समझिए कि रविंद्र पांडे बीजेपी के पूर्व सांसद हैं। जो ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मणों की तादाद है वो पूरी तरीके से रविंद्र पांडे का समर्थन करेगी। व्यवसायी वर्ग जो है वो ढुल्लू महतो से नाराज है, क्योंकि ढुल्लू महतो की कई सारे वीडियोज जो है अभी के समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उनकी ओर से रंगदारी मांगने का आरोप उन पर लगाया जा रहा है। हालांकि लाइव इंडिया उन तमाम वीडियोज की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से लोग खुल करके समर्थन कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अगर ढुल्लू महतो सिर्फ बाघमारा विधायक रहते हुए उनका दबदबा इस तरीके से हावी रहता है, तो अगर वो धनबाद के सांसद बन जाते हैं तब आप समझिए कि उनका दबदबा किस तरीके से सामने आएगा। तो इसको लेकर चीजें जो है वो सामने आ रही है और इसी को लेकर के एक तबका प्रचार अभियान में लगा है, जहां बीजेपी के कुछ समर्थक और ढुल्लू महतो के समर्थक इनके समर्थन में लगातार नारे लगा रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो जो है वो धनबाद लोकसभा का विकास करेंगे। तो वहीं एक तबका खासा नाराज है और इसी का फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ उठाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस के पास भी अपने काफी उम्मीदवार हैं। ददई दुबे जो है वो धनबाद से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि पहले उन्हें एक बार जीत मिली थी, लेकिन एक बार उन्हें हार भी मिली थी पिछली बार, जैसे कि हमने देखा था। लेकिन अभी ददई दुबे के सामने जो है वो रविंद्र पांडे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट अगर कांग्रेस की तरफ से आते हैं तो नजर आते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज जो है वो ढुल्लू महतो का विरोध कर रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा।
मोदी लहर है, लेकिन मोदी लहर के बावजूद ढुल्लू महतो का विरोध हो रहा है। अभी इतनी जल्दी कुछ भी कह देना कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये अलग चीजें हो जाती है काजल, लेकिन जो समीकरण फिलहाल वहां नजर आ रहे हैं वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। चूंकि फेसबुक पर ये भी तस्वीरें वायरल हो रही है कि धनबाद का प्रत्याशी बदला जाए। जिस तरीके से दुमका में आपको मजबूत कैंडिडेट मिला और आपने प्रत्याशी बदला जीत सुनिश्चित करते हुए, वैसे ही धनबाद का प्रत्याशी बदला जाए। ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है वो लोग डाल रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि धनबाद का प्रत्याशी जो है वो बीजेपी बदल दे। चूंकि ढुल्लू महतो पर कई आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं, महिलाओं पर अत्याचार और यौन शोषण का भी आरोप उन पर लग चुका है। तो कई सारी चीजें हैं काजल जो ढुल्लू महतो के अगेंस्ट हैं। और अगर रविंद्र पांडे बीजेपी से शामिल हो, माफ करिएगा, कांग्रेस में शामिल होकर के अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर का होने वाला है काजल। जाहिर सी बात है रेखा, अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आती है। लेकिन अगर हम बात करें अब राम टहल चौधरी की, तो बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद रह चुके राम टहल चौधरी को कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि वो जुड़ चुके हैं कांग्रेस में और अभी तक चूंकि उनको सीट नहीं मिली है, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो उन्हें रांची से लोकसभा सीट देगी, टिकट देगी। लेकिन यहाँ पे बात यह आता है रेखा की सुबोध कांत सहाय जो रांची से लड़ने वाले थे 2024 की, ऐसी चीजें सामने आ रही थी। लेकिन अब राम टहल चौधरी के आने के बाद सुबोध कांत सहाय इन सारी चीजों से पीछे हट गए हैं, उनका पत्ता कट सकता है रेखा। बिल्कुल, राम टहल चौधरी कल ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं काजल, और अब जब राम टहल चौधरी यहाँ से शामिल हो गए हैं तो टिकट जो है वो पार्टी उन्हीं को देगी। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि हाँ, सुबोध कांत सहाय का पत्ता जरूर यहाँ पे कटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पार्टी की ओर से उन्हें समझा दिया गया होगा। हालांकि अब तक इस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि राम टहल चौधरी जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से रांची से प्रत्याशी हो सकते हैं। क्योंकि अगर 2019 में जिस वक्त संजय सेठ को बीजेपी ने टिकट दिया था काजल, उस वक्त राम टहल चौधरी बीजेपी से सांसद थे और उनका टिकट कटा था। काफी नाराज हुए थे और पार्टी का साथ छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़े थे। लेकिन मोदी लहर में उनका जो है वो पत्ता साफ नजर आया। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर यहाँ से वो इतनी बार सांसद रह चुके हैं, क्योंकि उससे पहले वो बीजेपी के सांसद इसी सीट पर रह चुके थे और उनका यही अनुमान था कि उनके जो वोटर्स हैं वो उनके वोटर्स है, भाजपा के नहीं है। लेकिन 2019 में मोदी लहर के सामने जो है राम टहल चौधरी का पत्ता साफ नजर आया और संजय सेठ यहाँ से जीत हासिल की है। अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो है, चूंकि सुबोध कांत सहाय की लगातार हार हो रही थी, हालांकि कई बार उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की है, लेकिन पिछले 2 सालों से अगर हम 2014 की बात करें और 2019 की बात करें काजल, तो इन दोनों ही बार जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से सुबोध कांत सहाय इस रांची सीट से प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और अब कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी काफी दिग्गज नेता हैं। लेकिन जो पिछला समीकरण 2019 का अगर हम देखें तो हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब इन सीटों पर जीत चाहती है। चूंकि मोदी को लेकर के लगातार एक नैरेटिव जो है वो लोगों के बीच बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा यहाँ पे रांची में किस तरीके से एचईसी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, सांसद संजय सेठ का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ही किसी पुराने सांसद को यहाँ से उम्मीदवार बनाती है तो उन्हें एक आशंका है जीत की, क्योंकि उन्हें उम्मीद है हो जाती है कि अगर बीजेपी का कोई पूर्व सांसद यहाँ से चुनावी मैदान में उतरता है तो उसकी जीत जो है वो निश्चित है। और रांची सीट ऐसा सीट है काजल, जहां पर कहना काफी जल्दबाजी हो जाएगी कि किसकी जीत होगी, क्योंकि समीकरण जो पिछले समीकरण पर अगर आप गौर करिए तो रिकॉर्ड अलग अलग रहे हैं। कभी कांग्रेस यहाँ पर जीती है तो कभी बीजेपी जीती है। हालांकि मोदी लहर से समीकरण बदले हैं, लेकिन 2024 जो है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। भले ही बीजेपी कहे कि अब की बार 400 पार, लेकिन ये 400 पार उतना आसान झारखंड में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन की तरफ जिस तरीके से लोगों का झुकाव बढ़ा है और ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से गैर बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के खिलाफ हो रही है, उसको लेकर एक तबका बीजेपी से खासा नाराज। इसी का फायदा जो है वो विपक्ष यानी कि केंद्र की विपक्षी पार्टियां यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी फिलहाल केंद्र में विपक्ष की पार्टी है और उनके नेता यहाँ पर उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जांच एजेंसियों का जो है वो दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। तो ऐसे में एक मौका जो है विपक्ष को मिलना चाहिए ताकि अपनी बातों को रख सके, और जनता जो है वही मौका देती है। जनता ही जनार्दन होती है जब भी लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, और जब जनता फैसला करती है तो वो किसी भी पार्टी को मानना जो है वो मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है काजल। तो ऐसे में अगर यहाँ से राम टहल चौधरी मैदान में आते हैं तब भी मुकाबला काफी दिलचस्प होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच, चूंकि
संजय सेठ का लगातार एचईसी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि इतने दिनों से लगातार वो यहाँ पे सांसद हैं, एक बार भी वो मिलने नहीं आए, इनकी मांगों को नहीं उठाया गया। अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब धनबाद में नरेंद्र मोदी की रैली हो रही थी, एचईसी कर्मचारियों को उम्मीद थी तो उस रैली में नरेंद्र मोदी उनका जिक्र करेंगे, उनकी समस्याओं का जिक्र करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनका जिक्र नहीं किया। उसके बाद उनका गुस्सा और फूटा और एचईसी कर्मचारियों का यही कहना था कि वो अब जो है वो बीजेपी का विरोध करेंगे और चूंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, उनका घर द्वार कैसे चल रहा है इस पर लोगों का ध्यान जो है वो नहीं है। तो ऐसे में जो है वो लगातार उनका विरोध कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। पिछली बार हमने देखा मोदी लहर में सबकी नैया पार हो गई, लेकिन इस बार ये नैया झारखंड में पार होना थोड़ा तो मुश्किल है काजल। चीजें तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन रेखा हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो रामटहल चौधरी हैं वो 2 बार विधायक और 5 बार रांची से सांसद रह चुके हैं और उनका कांग्रेस में आने के पीछे सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो राहुल गांधी के द्वारा चलाया गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा से वो मोटिवेट होकर के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। खैर रेखा, ये सारी चीजें तो हमारे दर्शकों के लिए जरूरी हो जाती है, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं वो नजदीक आ रही है, हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी थी। ये सारी जानकारी जो आपने हम ये दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत धन्यवाद रेखा आपका। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से अब धनबाद में भी एक जो चुनावी मैदान में घमासान होने वाला है, आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी जीत और हार किसके पल्ले जाता है। और राजधानी रांची में एक बड़ा सवाल बना हुआ है, वो भी आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन ऐसे ही दिलचस्प मुद्दों पर चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।